लड़की ने डर के मारे देखा कि समुद्र की सतह पर अचानक अजीब बुलबुले उठने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कई सफेद बक्से पानी से बाहर तैरते हुए दिखाई दिए। उसके पिता ने तुरंत औजार उठाए और उन बक्सों को नाव पर खींचना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बक्से खोले और अंदर रखा माल बड़े सलीके से नाव के केबिन में जमा दिया। उसके बाद ऊपर लकड़ी की चादर बिछा दी गई और उस पर बर्फ में ठंडी की गई ड्रिंक्स सजा दी गई। अब यह नाव बिल्कुल एक साधारण टूरिस्ट सप्लाई बोट जैसी दिख रही थी, लेकिन सब जानते थे कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। जब खेल इतना बड़ा हो तो किरदार भी चाहिए होते हैं, इसलिए उनके साथ ही कुछ पर्यटकों को भी लेकर आए। उनके चेहरों पर दिख रही असली खुशी ने पूरे खेल को और भी भरोसेमंद बना दिया। अब पिता अपनी नाव को एक टूरिस्ट बोट की तरह लेकर चेक पोस्ट की तरफ बढ़े। यहीं असली अभिनय की शुरुआत होती थी। चेहरा बिल्कुल शांत रखना था। समुद्री पुलिस वालों को ऐसे नमस्ते करना था जैसे पुराने दोस्त हों। आंखों में जरा भी घबराहट नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि सफलता का असली राज अभिनय नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि रास्ते में खड़े लोग अपना हिस्सा पा रहे हैं या नहीं। इस पूरी सप्लाई चेन में हर इंसान अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात पिता के फोन की घंटी बजी। इतनी रात में आने वाला फोन कभी भी अच्छी खबर नहीं लाता, और इस धंधे में सबसे ज्यादा डर आधी रात को आने वाले फोन से ही लगता है। पिता और उनकी पत्नी तुरंत समुद्र की ओर निकल पड़े। वहाँ एक आलीशान क्रूज शिप उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे जहाज पर पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों ने उनकी सख्त तलाशी ली। दोनों काफी परेशान हो गए। पहली बार उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें लगा शायद दिन के किसी काम में गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने दशकों तक माल पहुंचाया था और कभी असफल नहीं हुए थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए उन्हें आधी रात में बुलाया गया?